Assalamualaikum dear viewers. I hope you're all doing great. In today's video, we will be solving exercise 1.5. But before starting the video, I would request you all to please subscribe my channel, like it and share with your friends. So let's begin with part 1. Write the following complex numbers in the form of a plus iota b for the given order pairs. Right? यहाँ पे कुछ order pairs given है और आपने इनको लिखना है a plus iota b के फॉर्म में. Now let me tell you जो order pair में first element है ये a को शो कर रहा है और जो second element है ये b को शो कर रहा होता है. और जो फर्स्ट एलिमेंट है ये शो करता है रियल पार्ट को और जो सेकंड एलिमेंट है ये शो करता है इमेजिनरी पार्ट को. सो हम क्या करेंगे कि हम इन्हें a प्लस आइटा b के फॉर्म में लिख लेंगे. सिंपली आप जब लिखेंगे a प्लस आइटा b सो ये केस कुछ यूं बनेगा कि a जो है आपके पास किसके इक्वल है 1 के, राइट? और प्लस आप लगा देंगे एंड आइटा एज इट इज आएगा एंड b इज 2. और आप इसको यूं प्रॉपर्ली लिख सकते हो 1 प्लस 2 आइटा. 1 प्लस आइटा 2 या 1 प्लस 2 आइटा एक ही बात है क्योंकि ये जो है आपस में कम्यूटेटिव है. 2 आइटा लिखे या आइटा 2 लिखे, दैट इज द सेम थिंग. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. अगेन आप बिल्कुल सेम मेथड कर लेंगे. a plus iota b, right? Now a is 2 plus iota as it is आएगा क्योंकि फॉर्मूले में iota है और b is also 2. So आप इसको यूं लिख सकते हैं 2 plus 2 iota, right? Now look at the next one. a plus iota b आपने फॉर्म लिख लिया. यहाँ पे a है आपके पास 3 plus iota b is 4, right? Now you can write this as 3 plus 4 iota, right? Now coming to the next a plus iota b. Now यहाँ देखिए a के साथ 1 और माइनस का साइन है, राइट? सो यहाँ पे a क्या है -1 है प्लस आइटा b क्या है 1 है. सो यूजुअली 1 आप लिखते नहीं हो क्योंकि नोन होता है कि 1 जो है हमेशा प्रेजेंट है, कोई और नंबर ना हो तो. -1 प्लस आइटा आप इसको लिख सकते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज a प्लस आइटा b आप लिखेंगे एंड a इस केस में -2 है, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का एंड आइटा b इज 2, राइट? सो यू कैन राइट दिस एज -2 प्लस 2 आइटा. नाउ द लास्ट वन a प्लस आइटा b and a is -3 plus iota b is 4. Simple. -3 plus 4 iota. Simply आपने क्या किया, इन सब ऑर्डर पेयर्स को आपने a प्लस iota b के फॉर्म में लिख लिया जिससे आपका सॉल्यूशन आ गया, राइट? Now coming to the next part, identify real and imaginary parts of the following complex numbers. आपने क्या करना है, यहाँ पे real part और imaginary part identify करना है. As I already told you कि जो a plus iota b का फॉर्म है, यहाँ पे जो a है ये जो है real part को शो करता है और यहाँ पे जो b है this shows the imaginary part, right? Now you have to identify it here. यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सिंपल कोई नंबर गिवन होगा तो दैट मीन्स वो रियल पार्ट है. अगर नंबर के साथ आइटा भी हो साथ में, जैसे 2 आइटा है, दैट मीन्स ये उसका इमेजिनरी पार्ट है. सो आप लिख सकते हैं कि द रियल पार्ट इस केस में जो है आपका है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 आइटा. सिंपल इज दैट. यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए ये अपोजिट लिखा है यानी पहले आइटा आ रहा है देन जो है नंबर आ रहा है 2. सो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है दैट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 9 आइटा, राइट? इमेजिनरी पार्ट इज 9 आइटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है और ये जो है नॉन है कि जो पहला एलिमेंट है दैट इज द रियल पार्ट एंड जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. सो आप यूं लिख सकते हैं कि रियल पार्ट इज -5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 6, राइट? ये आपने सिंपली लिख लिया. नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए -1 माइनस आइटा है, राइट? -1 नंबर है और माइनस आइटा जो है कोई जो है इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आई आ रहा है, राइट? सो आप इसको लिख सकते हैं कि रियल पार्ट इज -1 एंड imaginary part is minus iota, right? Now the next one, यहाँ पे भी आप easily identify कर सकते हैं. Real part is -3/4 and imaginary part is, देखिए अब दो साइंस आ रहे, आप दोनों यूज करेंगे. माइनस इंटू -4/5 iota. माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे दैट मीन्स 4/5 iota is the imaginary part. Now coming to the next question, यहाँ पे जो real part है
दैट इज -1, क्योंकि देखिए ये सिंगल कोई नंबर होगा तो आइडेंटिफाइड होगा कि उसका रियल पार्ट है, नंबर के साथ आयटा भी गिवन होगा तो दैट मीन्स कि वो उसका इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स 2 आयटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, 2 आयटा, राइट। Now question number 3, find the conjugate of the following complex numbers. इन जो complex numbers है इनका आपने conjugate find कर लेना है. Now conjugate आप कैसे find करते हैं कि जो real part है उसको आप as it is लिखते हैं और जो imaginary part है उसका आप sign change करते हैं. यानी इस तरह से कि यहाँ पे जब हम इस number का conjugate लेंगे, let's suppose ये z is equal to 3 plus 2 आइटा के equal है, क्योंकि हम जो है जो complex numbers है उनको हम z से show करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया z is equal to 3 plus 2 आइटा. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड कंजुगेट, आप क्या करते हैं z के ऊपर आप बार डालते हैं, राइट. सो दिस विल बी 3 minus 2 आइटा. एज आई टोल्ड यू कि आपने जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, सिंपल इज दैट. आपने ये कर लिया एंड दैट इज द आंसर. Now look at the next one. Z is equal to 4 and 9. आप Z is equal to जरूर लिखे क्योंकि ये जो है प्रॉपर आपका मेथड शो करता है, राइट. सो देन आप क्या करें कि Z के ऊपर बार लगाए जो शो करता है उसके कंजुगेट को. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट, वो एज इट इज रहेगा. सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसका साइन चेंज होगा -9 में. पॉजिटिव 9 था तो नेगेटिव 9 हो जाएगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज Z is equal to -1 and 1. याद रखिए आपने रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज रखना है. यानी यहाँ पे जो z बार होगा ये -1 ही रहेगा और जो 1 है ये भी -1 में चेंज होगा, सिर्फ आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर रहे हैं. नाउ लुक एट दिस वन, z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा. नाउ यहाँ पे z बार क्या होगा, z बार इज इक्वल टू, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, z बार इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, राइट. माइनस आइटा था तो प्लस आइटा आ जाएगा. Now this one, z is equal to -3 by 4 plus -4 by 5 into आइटा. Now देखिए यहाँ पे z बार यानी z का कंजुगेट क्या होगा, -3 by 4 तो एज इट इज रहेगा. अब ये देखिए प्लस माइनस इज माइनस, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस में कन्वर्ट होगा, राइट. तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा. +4/5 आएगा. इसको मजीद मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -3/4. ये जो है साइंस इनको मल्टीप्लाई कर ले, प्लस माइनस इज -4/5 आएगा. ऐसे जब भी केस आ जाए पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई कर ले देन इसको सॉल्व कर ले. देन नेक्स्ट स्टेप में आप जब z का कंजुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3/4 माइनस चेंज होगा प्लस में 4/5 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, z इज इक्वल टू 3 आएगा प्लस 1 है, तो z बार क्या होगा, z बार इज इक्वल टू, अब देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो पहले आ रहा है और केस क्या है कि आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है, तो सिंपली आप 3 आइटा के साथ साइन चेंज करेंगे, माइनस बन जाएगा और +1 एज इट इज रहेगा, दैट्स इट. सो इस तरह से सिंपली आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, इनका कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं.